हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसे कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 2 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला चीन देश के साथ सीमा साझा करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्राता एवं नानकमत्ता। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 2008 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन, हिमालयी मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव कीजिए। यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। सही है, यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलते हैं और जगह भी मिलते हैं। यह पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से पाए जाते हैं। ये मैदानी रूप में ज़्यादा उतने नहीं पाए जाते हैं जितने हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये गलत हो जाएगा। मोनाल केवल नर पक्षी होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। नर और मादा दोनों होते हैं मोनाल। तो सही कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। उत्तराखंड के संदर्भ में राज्य खेल क्या हो जाएगा, फुटबॉल। राज्य वाद्य क्या है, ढोल। राज्य तितली, कॉमन पीकॉक। राज्य पक्षी, मोनाल। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपेश्वर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में तहसीलों की संख्या समान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी में। ये सभी में कितनी कितनी तहसीलें हैं, 12। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्तन शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 274 के तहत किया गया। सही है। यह देश के उच्च न्यायालय स्थापना क्रम में 20वां है। सही है। इसकी 2 अन्य पीठ भी हैं। ये गलत हो जाएगा, 2 अन्य पीठ नहीं हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश हैं। ये भी सही हो जाएगा। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागेश्वर। उधम सिंह नगर की मिलती है, चंपावत की भी और अल्मोड़ा की भी। अगला क्वेश्चन, पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर देवी दत्त पंत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 178 के तहत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर इस प्रणाली में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडल पंचायत स्तर। जिला पंचायत स्तर है और क्षेत्र पंचायत स्तर है और ग्राम पंचायत स्तर भी है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार किसके पास है? ये है केवल राज्य सरकार के पास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालय तथा न्यायाधीशों के आरक्षण का अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अधीक्षण। न्यायाधीशों के अधीक्षण का अधिकार है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 127। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2001 को पारित किया गया था। सही है। राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त की जांच की सीमा नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। ये आता है, राज्य का मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त की जांच की सीमा में आता है और मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं। हाँ, सही है ये भी। IAS स्तर के अधिकारी को जांच सीमा से बाहर रखा गया है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी हमारे जांच की सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा। यानी कि पहला क्या क्या है? उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2001 को पारित किया गया था। और तीसरा क्या है? राज्य तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं। ये तो पहला और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा। अगला है, जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। सही है। इसके सदस्य का
चुनाव 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है, सही है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाता द्वारा किया जाता है, गलत है। जिला पंचायत की जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, ना कि प्रत्यक्ष होता है। संबंधित जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति SHA रजा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासक का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन निम्नलिखित में से किसे मिलाकर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश गढ़वाल तथा कुमाऊं। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। पृथक राज्य का गठन की मांग से संबंधित संस्थाएं और सन। तो देख लेते हैं। कुमाऊं परिषद 1916, पर्वतीय राज्य परिषद 1938, उत्तराखंड यूथ काउंसिल 1976, उत्तराखंड उत्थान परिषद 1988। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन, कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है। कारण आर, मार्च 2008 में पारित पंचायती राज संशोधन अधिनियम में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करना एकमात्र कारण है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सदस्य। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी और डी, हरियाणा और सिक्किम से नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश से करता है और उत्तर प्रदेश से करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है, सही है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क
मतदाताओं द्वारा किया जाता है, सही है। क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है, ये गलत हो जाएगा। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य पदेन सदस्य नहीं होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरे क्या हो जाएंगे? सही। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी थी? 3। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन होता है? PDO। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की महिला स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा सुशीला बलूनी किस योगदान के लिए चर्चित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड नगर निगम से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों को चुनें। नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी मैदानी आबादी 1 लाख से अधिक या पहाड़ी क्षेत्र की आबादी 90,000 से अधिक हो, सही है। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए होता है, सही है। उत्तराखंड में कुल 9 नगरों में नगर निगम है, सही है। नगर निगम के सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ये गलत हो जाएगा। नगर निगमों के सभासदों का चुनाव जो है ये किस रूप में होता है? प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, कौशिक कमेटी संबंधित है, कौशिक कमेटी संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्तराखंड के पृथक राज्य के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति का सही क्रम निर्धारित करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? पहले पे क्या आ जाएंगे? BL जोशी, फिर मार्केट अल्बा, अजीत डोभाल, बेबी रानी मौर्य, यानी पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रथम राज्य सूचना आयोग कब का है? यह है 3 अक्टूबर 2005 का। प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये कब का है? 10 मई 2011 को।
प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग ये कब का है? 10 मई 2003। प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग ये कब है? जुलाई 2011 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा? इनमें से कौन से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे? कृष्णकांत पाल, रमेश पोखरियाल जी रहे, बहुगुणा भी रहे और हरीश रावत जी भी रहे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा किस मंडल के अंतर्गत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमाऊं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगर निगम नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करें। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है, सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पौड़ी भी है, सही है। वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की 8 सीटें हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं उत्तराखंड में लोकसभा की। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है, ये भी सही हो जाएगा। तो कौन से सही हो जाएंगे? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प सूची फर्स्ट संबंधित सूची सेकंड व्यक्ति। प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन। कौन हो जाएंगे? विजेंद्र जैन। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? LP नैथानी। प्रथम राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे RK धर। ना ये थे प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो हमारे कौन हो जाएंगे? विजेंद्र जैन हो जाएंगे। और प्रथम महाधिवक्ता कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे LP नैथानी। प्रथम राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे धर्मवीर भारती। और प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? RK धर। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30%। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।